भगवान की अहेत की कृपा है कि जो मानव तन दिया है। हम मनुष्य तन पा करके भगवान को भूले बैठे हैं। दिलदार हमारा हर दिल में, हम उनको भुलाए बैठे हैं। उनकी है हम पर प्रेमो नजर, हम नजर घुमाए बैठे हैं। भगवान के ऊपर विश्वास कर लेना ही, यदि पूर्ण रूप से विश्वास कर लें और अपने को समर्पण कर दें तो इस आत्मा का कल्याण हो जाए। देखिए, गजराज को जब तक अपने परिवारों पर ममता बल था, परिवारों का कि देखो हमारे तो कई लोग हैं, तब तक भगवान नहीं आए। फिर स्वयं बलवान तो था ही, अपने बल पर भरोसा रखता था कि हम तो बलिष्ठ हैं। लेकिन जब बल समाप्त हो गया और गजराज ने समझा कि अब तो हम डूब जाएंगे, प्राण निकलने वाला है, तो भगवान की याद किया और भगवान तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। अपना चक्र छोड़ा, ग्राह को काट दिया और गजराज को उबारा। प्रहलाद के लिए भगवान खंभ फाड़ करके नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। ऐसे द्रौपदी के लिए देखिए, जब तक द्रौपदी को यह विश्वास था कि हमारे तो 5 पति हैं, गुरुदेव द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, जब तक इनका सबका बल था तब तक भगवान नहीं आए। लेकिन जब सबका बल टूट गया तो भगवान को आते देरी नहीं हुई। भगवान को कहीं से आना नहीं पड़ता, वो तो कण कण में है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। पांव संभला में गलत राह में पड़ जाता है, आदमी बेतु की संगत से बिगड़ जाता है। कौन संगत पाए न साई। देखिए, धर्म के अंश होते हुए धर्मराज युधिष्ठिर क्या कर रहे हैं? जुआ खेल रहे हैं। फिर अपनी संपत्ति तो लगा दिया दांव पर, हार गए, भाइयों को भी लगा दिया, भाइयों की संपत्ति लगा दिया और आखिरी में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। क्यों? धर्मराज युधिष्ठिर थे, लेकिन दादा की आज्ञा है, धृतराष्ट्र की आज्ञा है जुआ खेलने के लिए, उनके आज्ञा का पालन करके जुआ में प्रविष्ट हुए। अरे धर्म के पूते हैं खेलत दूती, भयो अजगूत तायक भारी, कि राजीव पाटी गयो सब ठाटी, की हारे में बाटी अनुज बलधारी। तो राजा से रंक भयो है निशंक, आहा विधि अंक न जात मिटारी, मर्यादी की आदि भई बर्बाद, जब हारी गयो द्रौपदी सुनारी। मर्यादा वही मिट गई जब द्रौपदी ऐसे नारी को दांव पर लगा दिया। तो दुर्योधन कहता है दुशासन से, अरे बोला दुर्योधन दुशासन से, द्रौपदी को जाकर ले आना, इस सभा बीच नंगी करके जांघों पर मेरे बैठाना। भीष्म पितामह थे, कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, सभी सोच रहे कि ये क्या कह रहा है, जो सुनने में पाप होता है। आज कहता है सभा के बीच में द्रौपदी को ले आओ, द्रौपदी को नंगी किया जाए। ताक रहे हैं कि ये क्या कह रहा है। दुर्योधन कहता है कि जब गया तब मैं हस्तिनापुर से यज्ञ सोमाहि बुलाए थे, जल को थल समझ के कूद पड़ा, तब बहुत चोट को खाए थे। जब ये जाते हैं धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ, तो वहां ऐसा बनाया गया था, ऐसा निर्माण किया था कि जहां तो थल था, पत्थर लगे थे, ऐसे पत्थर की विशेषता थी, वहां जान पड़ता था कि मानो जल भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, सरोवर है
और जहां सरोवर था वहां जान पड़ता था कि वैसे ही फर्श है, बना हुआ है। तो जहां तो जल नहीं था वहां अपन धीरे धीरे पांव रख करके जा रहा है, और जहां जल था सरोवर उसे थल समझ करके उसी में गिर गया, भीज गया। तो बता रहा है कि जब गया था मैं हस्तिनापुर से यज्ञ सो माही बुलाए थे, जल को थल समझ के कूद पड़ा तब बहुत चोट को खाए थे। उस समय द्रौपदी महल के ऊपर थी और वहीं से हंसने लगी। वैसे तो कई लोग हंसे थे और हंस करके द्रौपदी कहती है कि अंधे के अंधे ही होते हैं। अरे ऊंचे अटारे निहारे रही कि लिकार हंसी नहीं फूली समाई, और अंधे के कोख भयो है अंधे की बुद्धि के मंद हमें बतलाई, और तब प्रेण की निरहा अपमान के और ताही को सोच विचारत भाई, और द्रौपदी लाज को लूटब आज की पाछली काज की अवसर आई, द्रौपदी लाज को लूटब आज की पाछली काज की अवसर आई। केवल मुझे द्रौपदी की लज्जा लूटना था, इसीलिए ये नाटक किया था। जुआ तो एक बहाना था। जाता है दुशासन द्रौपदी के पास और कहता है चलिए तुम्हारे पति तुम्हें हार गए हैं। द्रौपदी ने कहा यह बताइए पहले स्वयं को हार गए हैं कि मुझे आ रहा है दांव पर लगा? नहीं, स्वयं को हार गए, फिर संपत्ति लगाया, फिर भाइयों को लगाया दांव पर। कहा जब स्वयं हार गए, स्वयं अपने नहीं रह गए तो हमें हारने वाले कौन होते हैं? दूसरी बात मैं अकेली तो धर्मराज युधिष्ठिर की नहीं थी, हम तो पांचों की थी ना, तो पांचों के धन को लगाने वाले अकेले कौन होते हैं? उत्तर नहीं दे पाया। द्रौपदी के बाल को पकड़ करके घसीटता हुआ सभा के बीच में ला रहा है। अरे केस पकड़ कर घसीट लावत द्रौपदी आज भई ठग मारी, और भीष्म द्रोण कृपा को है देखे भई उर माही दिलासा भारी। बाल को पकड़ करके द्रौपदी के घसीटता हुआ लाता है। अब द्रौपदी जब देखती है कि तो गुरुदेव है द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, इनके सामने मेरी लज्जा नहीं जाने पाएगी, अभी ये डांटेंगे कि है दुर्योधन कितना बड़ा घोर अन्याय कर रहा है, लेकिन नहीं। अरे केसी पकड़ कर घसीट तलावत द्रौपदी आज भई ठग मारी, और भीष्म द्रोण कृपा को है देख भई उर माही दिलासा भारी। किलाए घसीटत पटकत है जब आज सती को सभा के मझारी, और तब नहीं को बरजत है तब खेचन लागत शासन सारी। द्रौपदी कहती है मुझे अपने गुरुदेव पर बहुत बड़ा भरोसा था कि गुरुदेव के सामने मेरी लज्जा नहीं जाने पाएगी। जब नहीं मानेगा दुर्योधन तो धनुष बाण स्वयं उठाएंगे, अभी गुरुदेव से जीतने वाला कोई नहीं है संग्राम में। अरे भारी भरोसे रहा गुर के, गुर से ये है पाप सहा नहीं जई है, और इतने पे जो नहीं माने दुशासन तो बाने सरासन तानी उठई है, और ईमन मां सोच ले रहली अरे गुर से ये है पाप सहा नहीं जई है, और उजल पागल बामथवा पर आपन पागल तारी बढ़ई है। लेकिन पीरी पर आई तू काजन बानी रे बंस न भातो हरे भगिया मां, और आने के खेती भले उजड़े हरियाली रहे अपने बगिया मां, और शिष्य बधू की तनव तो हरे अरे जियते कोयला भर है मंगिया मां, और ना धोवल से छुट्टी है दगिया गुरुदेव लगे अगिया पगिया मां। द्रौपदी कह रही हैं अरे एक से एक जुरे छत्री सबकी आँखियां झुकी सोवन लागी,
और द्रौपदी चारी और निहारी के धीरज छोड़ी के सोचने लागी। और नैनी बड़े बड़े बाल बड़े बड़े और मोती सुआसु को बोलने लागी। और द्वारिका नाथ जोहारी जोहारी सभा बिचवा खुद रोवन लागी। कि द्वारिका नाथ जोहारी जोहारी सभा बिचवा खुद रोवन लागी। आज मेरी गुहार कोई नहीं सुन रहा है। कहा जाता है कि बाल गुहार, गौ गुहार, प्रिया गुहार में न जाने से महापाप होता है। और लागत को न गुहारी खड़े हैं ये ठाकुर एक से एक संघोती। और नैन करे रत बाय दुशासन बाजी लखई जैसे सूखी कपोती। और तेरे बिना कुछ सूझल नाही खड़ी बहिनी सभवा तेरी रोती। और द्वारिका नाथ अनाथ भयो यह सोची के आज निहारत धोती। और मोछी मरोड़त नैन तरे रत पापी का को समझावत नाही। सभी मोच मरोड़ रहे हैं, एक से एक छत्र बैठे हुए हैं। इस पापी को कोई नहीं समझा रहा है कि इतना घोर अन्याय नहीं होना चाहिए। अरे मोची मरोड़त नैन तरेरत पापी को समझावत नाही। और ताकत बाहमरी वरिया करी वरिया को ताकत नाही। और सासु जेठानी खड़ी देवरानी दुशासन का को छेकत नाही। और हे बीरना हमरी वरिया फटहु धोतिया को फेंकत नाही। हमारे तरफ कोई फटी धोती भी नहीं फेंक रहा है। द्रौपदी कह रही है कहा जाऊं। अरे श्री कृष्ण आए चहुरे युग मा हम आने भरोसे कबो नहीं लेबे। और जीवत है भयवा जग मा अहिसान न आने के माथे चढ़ेबे। और पांची पति मेरी ऐसी गति ऐसे सब सांझी आगी लगेबे। और कायर बा ससुरे न सब अब नैहर से बीर ना बलवेबे। हमारे भैया के कानों में जैसे आवाज जाएगी कि द्रौपदी पुकार रही है, द्रौपदी रो रही है, चाहे जितने संकट में होंगे अवश्य आ जाएंगे, वैसे मेरी आवाज कानों में पड़ेगी। अरे खींचे दुशासन चीर लगाई बोटेरा हमारे जब सुनी पई है। और कितने वो संकट में हुई है तब विश्वास हमें हरि नाही भूले है। और तेरे सुने नये करे अरे रहिया में कतो थिर ना रही पई है। और नार नदी बन नागती हिरना बन के बीरना चली है। कि नार नदी बन नागती हिरना बन के बीरना चली है। द्रौपदी देखती है कोई सहारा नहीं है, रो करके कहती है ऐ कृपाचार्य भी संबाबा क्यों नहीं समझ कुछ आती है। तेरे समक्ष है आज लाज तेरे ही बहू की जाती है। क्यों नीचा सर किए बैठे हो ऊपर को नैन उठाओ तो। दुख मारी नार बिचारी को कुछ देख तरस खाओ तो। भीष्म पितामह कुछ नहीं बोल रहे हैं, सर नीचा किए हुए बैठे हैं। रोती हुई कहती हैं हे दादा मेरे धृतराष्ट्र सुनो क्यों नीचा किए सिर बोलते हो नाही। और धर्म के हो तुम जानन हार क्यों वेद पुराण टटोलते हो नाही। अल्लाह जी है जाति बहू केरी मात। गंधारी के तरफ देख करके कहती है माँ अरे लाजी है जाति बहू केरी मात क्यों आँखी के पट खोलती व नाही। और राज समाज न कायर के बा अरे बरजन का को ये राजाओं की समाज नहीं है, ये तो कायरों की समाज है। धन्य है इन क्षत्रियों को धिक्कार है, इनसे तो बढ़ करके कई गुना कौन था त्रेता का गिद्ध कि सीता जी रो रही थी
कि निश्चर की लाल लाल आंखें ज्वाला बरसाते जाते थे, इस ओर पिघलते नैन प्रभु एक नदी बहाते जाते थे। सीता की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, लेकिन गिद्ध ने देखा, जीद ने कहा, सीते पुत्र करस जंत्रासा, करी हो जात धान करनासा, जब तक हमारे प्राण शरीर में रहेगा मैं जीते जी अन्याय नहीं होने दूंगा। किसी को रोवत देखे आकाश में आंख के आगे न पाप साहिले, और रामायण गीदी में का समता बस चोंच व पाखन से लड़ी गई ले, और देश वह सब लोग वह परु दिन वह कहवा चली गई ले। अरे पर नारी के लाज बचावे बदे, यही भारत मागी धोतरी गई ले। उस गीद से सब गए गुजरे हो, न और देशों का सिद्ध न इस भारत वर्ष का जटायु गिद्ध है। चारों तरफ देखती हैं द्रौपदी तो कहती भैया कन्हैया क्यों नहीं आ रहे हो? अरे ऐसे ही करई का तू है रहला ना कह हम का बहिनी तू बनाया, और आज से टूटल बारिश ता बहिनी कही कैया बना गोहराया, और जा तू का मुँह नहीं दिखाई और तुम हम का न दिखाया, और शंख सुदर्शन चक्र गदा तीनों का आचार नवायक खाया। सुनती थी आज तक कि हमारे भैया के पास चक्र है, छोड़ देते हैं जिसके ऊपर उसका सर काट करके आ जाता है, तो उसे अचार नवाई के खाया। जब आज नहीं आते हैं तो जिस गीत में भाई का नाम होगा वो गीत में नहीं गाऊंगी, भीख मांग करके खा लूंगी, लेकिन न नैहर जाऊंगी न सासुर जाऊंगी। चाहे जितना संकट पड़ेगा कभी तुम्हें नहीं बुलाऊंगी। ये बिराही आज आते हैं, अरे बीरनी बहिनी के स्नेह सनी गीतिया हम गाई बनाही, और भीख मांग खाबे मुंह नैहर सासुर बीच दिखाई बनाही, और गाढ़ सकेती पड़े कितनो, चाहे जितना संकट पड़ जाएगा गाढ़ से गाढ़, अरे गाढ़ सकेत पड़े कितनो बीरना तू का गोहराई बनाही, और कह कर तू बहिनी पूछी है पर नाम तुहार बताई बनाही। अरे आज न अबो बचैबो न लाजी घरे अबो आखिर कहियो जब, और पहले की भांति न आने मिलब नहीं भाव रहे पहले ये संतब, और पानी पीवन का नहीं पूछब, और पैर पकड़ कर नाही भेंटब, और तब हूँ जो ना डोलबो भैया तब जाए कधाये पलंग पर लेटब। अरे जाबे रिसाये बिरन नैहर से भूले के नहीं नैहर जैबे, और आवे भतीजे जो आनन को तब हूँ अपने घर से टरी जैबे, और 2-4 दिना जब गाय टिकी तो भोजन का दासी कर जैबे, और भूली के देव संदेश नहीं हम खाया जार घर ही मर जैबे। भैया एक प्रद्युम्न नहीं रहेंगे और लड़के होंगे। भाभी कहेंगी द्रौपदी को ले आओ, क्योंकि प्रद्युम्न के काजल द्रौपदी ने ही लगाया था, तो तुम्हारे पुरखे आ जाएंगे लेकिन मैं नहीं आऊंगी। यदि आज नहीं आते हैं, मेरी लज्जा नहीं बचाते हैं। अरे एक ही प्रद्युम्न ना रहे हैं, अब ही बिटिया बेटवा बहू हुई है, और काजल लगावे बदे हम का फिर भवजी हम का बलवई है, और आने बदे हम का अरे पुरखा लग जाई मनाई न पई है, और तू गोड़वा गिरबा हमरे कि काजल लगावे बिना रही जई है, और ऐसे में जो बिसरायो हमें बीरना तू से हम बोल बनाही, और तू बहिनी बहिनी करबा तो हरी वरिया हम ताक बनाही, और सावन माते बांधे बदे कबहू राखी मंगवई भय नाही, और पूस मलई खिचरी बागठरी सरी जई है खोल बनाही।
सज्जनों, अरे आवत खींचे यो धावत खींचे की माथ उठाय वनावत खींचे, और कर्ण की ओर लखैला कबो दूर जो धन का गोहरावत खींचे, और आंधर बापू न देख सके विदुरौ का ओठ बिरावत खींचे, और पाकली मोछ पितामह के उजरी मह शाही लगावत खींचे। साड़ी खींची जा रही है। द्रौपदी तो पहले यूं पकड़े हुए हैं साड़ी को, आंचल आपन थामू रही निज वस्त्र को दो हाथ संभारी, बल अनुरूप सहाय करी तब आखिर में है ये हिम्मत हारी। तो हाथ उठाई कहे ऊपर सर्वत्र गाते कृष्ण मुरारी, और द्विअंगुल पट बाज लगाई के आज की लाए मुरारी करोड़न सारी। द्रौपदी कहती है द्वारिकाधीश है भैया मेरे, क्यों बहिनी पुकारे पे देर लगाए, और आज सभा में पुकार रही सब वीर धरे धन तीर सुखाए। वृंदावन धीसर विलंब करी क्यों, और काहे को आज हमें बिसराए, और आज सभा में जो लाजी गई तो हे वीर ना का आए नाए। अरे काहे नाही तो बिरना बहिनी बिहाल बाटी, काहे नाही तो बिरना बहिनी बिहाल बाटी, काहे नाही तो बिरना बहिनी बिहाल बाटी। पांचों पति बैठे सर की नीचे, पांचों पति बैठे सर की नीचे, दुष्ट दुशासन सारी को खींचे, दुष्ट दुशासन सारी को खींचे। कृपा के कृपा का नाम कृपाचार्य, कृपा का लवालच भी नहीं है। अरे कृपा के कृपा कहा नैन निराल बाटी, काहे नाही तो बिरना बहिनी बिहाल बाटी, काहे नाही तो बिरना बहिनी बिहाल बाटी, काहे नाही तो बिरना बहिनी बिहाल बाटी। धृतराष्ट्र दादा जन्म के अंधा, धृतराष्ट्र दादा जन्म के अंधा, ऐसन सुत जाया बुद्धि के मंदा, ऐसन सुत जाया बुद्धि के मंदा। अरे उनहु के मन ना है, उनहु के मन ना माया के जाल बाटी, काहे नाही तो बिरना बहिनी बिहाल बाटी, काहे नाही तो बिरना बहिनी बिहाल बाटी। सतसंग नंदी जल्दी आओ कंधाई, सतसंग नंदी जल्दी आओ कंधाई, सतसंग नंदी जल्दी आओ कंधाई, नाही सभा बीच अब लाज जाई, सतसंग नंदी जल्दी आओ कंधाई, नाही सभा बीच अब लाज जाई। तन थर थर करे, तन थर थर करे बहुत बुरा हाल बाटी, और काहे नाही तो बिरना बहिनी बिहाल बाटी, काहे नाही तो बिरना बहिनी बिहाल बाटी। अरे मोहन माधव नंद के नंदन अज सुधा सुत कृष्ण मुरारी, मोहन माधव नंद के नंदन अज सुधा सुत कृष्ण मुरारी, गोप सखा ब्रजनाथ ब्रजेश गोपाल गोविंद गोवर्धन धारी।
अहो किरीटी मुकुंद सखा, जय द्रौपदी वीरन की बलिहारी। और सौ सौ दुशासन का करी है, यह कर हरि तू कर बार रखवारी। कि सौ सौ दुशासन का करी है, यह कर हरि तू कर बार रखवारी। जय वसुदेव के पूत बलि, जय गाढ़ सहायक वास बिहारी। और शंख गदा तीसरे कर पद्म, चतुर्भुज चक्र सुदर्शन धारी। और जय मुरलीधर कंस निकंदन, द्रौपदी वीरन की बलिहारी। और सौ सौ दुशासन का करी है, यह कर हरि तू कर बार रखवारी। अरे भगवान के ध्यान में द्रौपदी का जब अंग अंग बेहाल हुआ, दुष्टों का मान हरण करने उस समय कन्हैया लाल हुआ। ऐसे द्रौपदी हाथ उठा करके और कहने लगी कि मेरी लज्जा गई, मोहन माधव नंद के नंदन यशोदा सुत कृष्ण मुरारी। उस समय भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में लेटे हुए थे, रुक्मिणी पैर दबा रही थी, जामवंती पंखा झल रही थी और सत्यभामा सर दबा रही थी। सभी रानियां बैठी हुई थी। कृष्ण जी उठ करके भागे। रुक्मिणी ने कहा प्रभु क्या है, कहां जा रहे हो प्रभु, कहां जा रहे हो। कहा द्रौपदी 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 कहते ही कन्हैया और कुछ नहीं कहते, द्रौपदी द्रौपदी कहते वगते हैं। चल वायु के वेग से जा रहे, गर्व पीछे जाता है, कहता प्रभु मेरे पीठ पर बैठ जाए। जब मेरा बाल निकालता तो मैं देवता और दैत्यों के बीच से अमृत घट ले आया था, अब तो मेरी जवानी है, विंता नंदन मुझे तब मानिएगा जब आपको द्रौपदी के पास में एक क्षण में पहुंचा दूं। अरे बोले गरुण मेरी पिठी संहार धारा, चार पंख मार के आकाशवा रवाई दी। और छोट मोट तरई के गिनती करी नहीं, चोचन से मां चांद सूरज हटाए दी। और अमृत के घट बचपन मली अउली, अब तो जवानी बजवानी दिखाई दे। अब बिन तक पूत हमें माने कंधाई, तब द्रौपदी की आगे क्षण भर में जुटाए दे। लेकिन आने के नहीं, बहन के द्वार में जा रहे हैं, कन्हैया से नाता जोड़ लो, चाहे भाई मान लो, चाहे मित्र मान लो, चाहे भगवान मान लो, कुछ भी मान लो। तो बहन के द्वार में भगवान जा रहे हैं, आगे भगवान का पीतांबर लहरा रहा है, बीच में कन्हैया है, पीछे गरुड़ दौड़े जा रहे हैं कि मेरे पीठ पर बैठ लो। नीचे से सब देख रहे हैं, मानो आसमान में 3 विमान एक साथ जा रहा है। अरे आने के ना बहिनी के गुहारी में भाई चला तब काहे मुड़े रे। मेघ हटे रवि चंद्र छटे, कि आने के ना बहिनी के गुहारी में भाई चला तब काहे मुड़े रे। और लोग निहार रहे आसमान में 3 विमान समान उड़े रे। और आगे पीतांबर बीच में कान, पिछाड़ी बिचारू खगे से उड़े रे। अब भगवान वहां पहुंचते हैं, साड़ी खींची जा रही है। भगवान कहते हैं बहन द्रौपदी अरे आंची न लागय देव तो है तुहरे बदे हम कुली हम सही ले गई। और पूछ ले आंस सुहात न बाकी चक्र सुदर्शन से कही दे गई। और धई झक झोर बपूर आकाश और नक्षत्र निपात सब नहीं देवे। मेघ हटई रवि चंद्र झरे पर तोर दुलार झरे नहीं देवे। बहन द्रौपदी अरे मुख से कुछ बोलो, आंखें तो खोलो। भगवान कहते हैं अरे जब तक न आइली में रहीली तब लग जे चाह तुड़ावल हासी। तारू में दांत जमा के करे धरती के करे रखते का पियासी। अरे भूई उड़ाती आकाश गिराई और के बहिनी बनये तुहे दासी। अब बैरी के छाती पे को दो दरब अब ही जीवत बाट द्वारिका बासी। द्रौपदी की होश नहीं है, वो तो सोते मेरी लज्जा तो गई। भगवान कहते हैं बहन द्रौपदी मुख से बोलो, आंखें तो खोलो, तुम्हारा भैया कन्हैया आ गया है। याद दिला रहे हैं
कि दुर्वासा की लाज बचाए लई, जब नंगे भये जल बीची मझारी, और उंगली से खूनी की धार चली, तब रुक्मिणी कर रही सोच बिचारी। बिन सोच विचार जड़ाओ धारे, और ताही समय निज सारी को फारी, और ताही की लाज मरू बहिनी, मम ऊपर ब्याजी भयो बहु भारी। दुर्वासा की लाज बचा ली। एक बार सखियों के सही जमुना जी में स्नान करने के लिए द्रौपदी जाती है, तो वहां देखती क्या है कि दुर्वासा जी स्नान कर रहे हैं। ठंडी का महीना था, बैठ जाती है तट पर, बड़ी देर तक बैठी रही। इसके बाद में द्रौपदी ने कहा, महाराज हम लोग सोच रहे हैं कि आप बाहर आ जाएं जल से, हम लोग भी स्नान करें, और आप इतनी देर हो गया और जल से निकल ही नहीं रहे हैं। दुर्वासा ने कहा, बेटी मेरी लंगोटी इसी प्रवाह में बह गई, मैं नंगा खड़ा हूं, मैं सोच रहा हूं तुम लोग यहां से वापस हो जाओ, फिर मैं निकल करके अपना वस्त्र धारण करूं। द्रौपदी ने अपने साड़ी की आंचल को फाड़ करके फेंका, प्रवाह में बह गया, आधी साड़ी बह गई। इसके बाद में पानी में भिगो करके बालू वगैरह बांध करके फेंका। बाबा लंगोटी लगा करके बाहर आए, कहने लगे, बेटी आज मेरी इज्जत बचाने के लिए, लज्जा बचाने के लिए अपने लज्जा का ख्याल नहीं किया, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं किया। एक एक सूत के जगह पर करोड़ों साड़ियां तुम्हें एक दिन वो पर ब्रह्म परमात्मा प्रदान करेगा। तो बहन द्रौपदी जो दूसरे की लज्जा को बचाता है, उसकी लज्जा कभी नहीं जाती। अरे दुर्वासा की लाज बचाए लई, जब नंगे भये जल बीची मझारी, और उंगली से खूनी की धार चली, तब रुक्मिणी कर रही सोच बिचारी। बिन सोच विचार जड़ाओ धारे, और ताही समय निज सारी को फारी, और ताही की लाज मरू बहिनी, मम ऊपर ब्याजी भयो बहु भारी। भगवान कहते हैं, अरे आंखी उघार तका बहिनी, आंखें तो खोलो। अरे आंखी उघार तका बहिनी, बहिनी के गुहारी में भाई खड़ा बाओ, और आंचल फाड़ तुही बंधलू अबही, उंगुरी में निशानी बनावाओ, और भयवा तुहार अहरिया कर जा देहली बड़ बाजी बढ़ावा, और लाजी तुहार हम बाजी मरा खबू, और मूर तुहार परात पराबा। भगवान याद दिला रहे हैं, आंचल फाड़ तुही बंधलू अबही, उंगुरी में निशान बनावा। 16,108 रानियां थी। सुभद्रा बहन जब आती थी तो सुभद्रा कहती थी भाभी से कि जब कहीं ये जाते हैं तो सबसे प्रथम द्रौपदी के महल में जाते हैं, वहां से हो करके तो हमारे पास आते हैं। जल साथ में लेकर जाऊं तो सबसे प्रथम द्रौपदी के हाथ का जल ग्रहण करते हैं, लेते हैं। उन्हें बहुत मानते हैं, जब सगी बहन मैं हूं, लेकिन मुझे उतना नहीं मानते हैं। 16,108 रानियां कहती है, देखिए जब देखो तब द्रौपदी का नाम लिया करते हैं। सेवा हम लोग करती है, लेकिन इनके हृदय में द्रौपदी का वास है, द्रौपदी को ज्यादा मानते हैं। इनके हृदय में द्रौपदी समाई हुई है, और हम में से 16,108 में से किसी को उतना नहीं मानते जितनी द्रौपदी को। एक दिन आ रही थी सुभद्रा द्वारिका, तो द्रौपदी भी आ गई। एकादशी का दिन था, जहां गन्ना लिया जाता है, गन्ना चूहा जाता है। भगवान कृष्ण ने सोचा आज मैं इनकी भ्रांति मिटा दूं। कहा लाओ थोड़ा गन्ना हम भी ले। एक गन्ना लिया और जैसे मुंह पर लगाया, जैसे कमल से भी कोमल कर, कमल से भी कोमल हाथ, जैसे गन्ना चूते हैं, थोड़ा लगा और उंगली से खून निकलने लगा। बहन सुभद्रा और रानियां सब कहती थी, ऐ हो घनश्याम आप करते मनमानी है,
और हम लोग आपको दिल से मानती हैं और आपके हृदय में सदा द्रौपदी समानी है। तो आई है द्रौपदी द्वारिका सुभद्रा साथ और संक्रांत में भ्रांत मेटने को कानने ये ठानी है। और ईख से कटा के हाथ चीख उठे ब्रजनाथ बहन सुभद्रा और रानियां घबरानी है। रक्त देख झटपट पट रानी पट हेत ढाई बहन सुभद्रा के न दुख का ठिकाना है। और रक्त बहता है मेरा कान सहता है दुख करूं उपचार द्रौपदी ने ये ठाना है। तो देख करके पीर हो अधीर चीर डारी चीर और बांधा उंगली में तब मुस्काया काना है। सभी जाती हैं अपने भवन में कपड़ा लेने के लिए। द्रौपदी ने तुरंत अपना आंचल फाड़ करके लपेट दिया। क्या इस खून से हमारी साड़ी कीमती है? देख करके पीर हो अधीर चीर डारी चीर कहा कन्हैया रो रहे थे। जैसे चीर लपेटती है उंगली में तैसे कन्हैया हंसने लगी। अरे बच की लज्जा तो मैं ब्याज में बचाऊंगा। अरे बहन द्रौपदी तुम्हारे लिए मैं द्वारिका में डालूंगा। कौन खरीदेगा? कुबेर। जहां जहां साड़ियां बनती हैं सब जगह से साड़ियां मंगाऊंगा। इससे भी तन नहीं ढकेगा तो जा करके क्षीर सागर से नीलांबर लाऊंगा लक्ष्मी का। उससे भी तन नहीं ढकेगा अपना पीतांबर उड़ा दूंगा। मैं दिगंबर हो जाऊंगा, मैं नंगा हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें नंगी होने नहीं दूंगा। तुम्हारे लिए तो मैं अरे द्वारिका बेचब कुबेरी के हाथे अंबर के सब गांठी मंगई बे। और याहू से जो तन ना ढकी है तब जाय रमा से नीलंबर लईबे। और अंबर लाय नीलंबर लाय तब बहिनी पग पाछे न देबे। और छोरे पितांबर ढक पे तन पे अरे तुहरे बदे आज दिगंबर होवे। 10,000 हाथी का बल था, घट गया दुशासन का और 10 गज चीर नहीं घटी। आखिर क्या हुआ? थक गया, पसीने हो गए, बंद कर दिया। धृतराष्ट्र ने सोचा है तो कोई शक्ति काम कर रही है। कहा द्रौपदी से बेटी मेरे पुत्रों को क्षमा कर दो, बहुत बड़ा अन्याय किया। द्रौपदी ने कहा पिताजी क्षमा मैं करूंगी, तब हमारे जीते हुए संपत्ति को वापस कर दें, हमारे पतियों को मुक्त कर दें। तो जीती हुई संपत्ति सब वापस कर दिया, पतियों को भी मुक्त कर दिया। बोले सच्चिदानंद घन भगवान की जय।